वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उसका एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी और गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होता है। देखिए, पादप क्या, पेड़ पौधे, उसी से ना हम लोग को सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए, हमें जितना भी मांस प्राप्त होता है वो सब जंतुओं से प्राप्त होता है, मतलब कि जानवरों से प्राप्त होता है। और कुछ कुछ पक्षियों से भी प्राप्त हो जाता है। देखिए, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। देखिए, नॉर्थ इंडियन के लोग कुछ अलग खाते हैं, मतलब कि अलग अलग राज्य के लोग को अलग अलग पकवान बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? देखिए, हम लोग भोजन किससे किससे बनाते हैं? अनाज से ही बनाते हैं। तो अनाज कहाँ से आता है? पौधे से, तथा या तो जंतु से आता है, या तो जानवर से, या तो किसी भी चीज़ से आ जाता है। जानवर से मांस आ जाता है, पौधे से अनाज आ जाता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। देखिए, क्या जो जंतु केवल पेड़ पौधे पत्ती वगैरह खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। देखिए, जैसे हम हिरन को आप देखे होंगे तो वह केवल हिरन, बकरी ये सब शाकाहारी है। गाय, बैल ये सब शाकाहारी प्राणी के उदाहरण हैं। देखिए, जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। देखिए, इसका आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि मांसाहारी मतलब जो सिर्फ मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे में इसका उदाहरण हो गया शेर, वो केवल मांस खाता है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। देखिए, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो क्या, जो अनाज और मांस दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कह दिए हम लोग। तो देखिए, इसका उदाहरण में हो जाएगा क्या, कुत्ता। कुत्ता को आप लोग देखे होंगे, उसको आप खाना भी देते होंगे तो वो भी खाता होगा, मांस भी उसको देख लिए होंगे आपको खाते हुए। और इंसान भी है जो सर्वाहारी है, क्योंकि वो मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाने जाने वाले सामग्रियों को संगठक हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी। खाद्य पदार्थ खीर के संगठक है। देखिए, संगठक क्या, जिससे जिसे वो मिल के बना होता है। तो खीर किससे किससे मिल के बना होता है? दूध, चावल, चीनी और पानी से मिल के बना हुआ होता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। तो बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहते हैं। जैसे गाँव के में नहीं कहते हैं कि अंकुर गया, तो मतलब क्या, उसके दाना में जो बीज उसके दाना में जो आप देखेंगे हरा हरा टाइप का जो निकल जाता है उसी को हम लोग अंकुरन कहते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों में मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य भाग कहते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि। बस इतना ही था। हमें अब अभ्यास प्रश्नावली पर आते हैं। चैप्टर में आपके क्या क्या क्वेश्चन है उसमें आते हैं। देखिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बताइए। नहीं। अभी हम लोग पढ़ें कि शेर को सिर्फ मांस खाना पसंद है और बाकी किसी और को सिर्फ अनाज भी पसंद है। तो नहीं, इसका आंसर हो गया सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभी आपको हम बताए थे शॉर्ट नोट्स में। पहला, शाकाहारी जो केवल पादप खाते हैं, क्या, जो केवल अनाज ही सिर्फ खाते हैं। और दूसरा है मांसाहारी, जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, मतलब क्या, जो केवल मांस ही खाते हैं। सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खा लेते हैं, इन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो देखिए, आलू का खाद्य पदार्थ योग
तना है। मूली जड़ और पत्ता दोनों को हम लोग इसको सब्जी बनाने में यूज कर लेते हैं। अमरूद का फल, गाजर का जड़, गेहूं का बीज। अब देखिए तीसरा में आप लोग को कॉलम दिया हुआ होगा। अब बुक खोल के आराम से बैठ लीजिए और बनाते जाइए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइए आप। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 हम लोग को दिया गया है, इसका हम लोग को मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट सीधे उत्तर पर आते हैं। दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं। इसको कौन, हम लोग गाय भैंस से ही नहीं इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सब सब्जियां हैं। ये सब सब्जियां हैं जो अनाज से हमें मिलते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये मांसाहारी हैं। शाकाहारी, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। देखिए जो केवल अनाज खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी खाते हैं। ये कॉलम 2 से मिला दीजिएगा आप। चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा हम लोग को रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। दिए गए शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, ये सब सारा कुछ दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है का बाघ एक, देखिए तो खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांसाहारी ही न केवल मांस खाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी। का मांसाहारी आप यहाँ लिख दीजिएगा। और खा है हिरन, केवल उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? देखिए जो केवल अनाज खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो यहाँ आप शाकाहारी लिख दीजिएगा, शाकाहारी खाते हैं। और गा नंबर प्रश्न है तोता केवल उत्पाद खाता है। तो कौन सा उत्पाद खाता है? पादप को ही हम लोग अनाज कहते हैं। तो यहाँ आप पादप लिख दीजिएगा। तो पादप उत्पाद ही खाता है। और घा नंबर प्रश्न है जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? देखिए दूध ही ना गाय, भैंस, बकरी से ही हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ आप इसे लिख दीजिएगा आंसर में। देखिए एक और प्रश्न है, हमें चीनी कहाँ से मिलता है? तो चीनी हमें गन्ना से मिलता है। कहाँ से? तो गन्ना से मिलता है हमें चीनी। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो दो मुख्य स्रोत इसके क्या क्या हैं? पादप तथा जंतु। हमें अनाज कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है, उसी को हम लोग पादप कहते हैं। और जंतु जानवर से ही हमें दूध, दही वगैरह सारा कुछ हमें प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। देखिए पादप मतलब क्या? पेड़ पौधों से प्राप्त हमें कौन कौन से अनाज प्राप्त होते हैं? तो सभी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियाँ आदि, जितना भी सब्जियाँ तरह तरह के हो गए वो सब हमें पादपों से ही प्राप्त होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। देखिए जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? जानवर से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए मुर्गी से हमें अंडा मिल जाता है, गाय, बकरी, भैंस से हमें दूध मिल जाता है, मांस मुर्गी से भी मिल जाता है, कोई लोग मटन भी खाते हैं, चिकन, मछली और पोर्क आदि। संघटक क्या होते हैं? देखिए यहाँ प्रश्न आ गया कि संघटक क्या होते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। देखिए कोई भी हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं उसी को हम लोग संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ के संघटक हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली संघटकों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संघटक हैं। छठा नंबर प्रश्न है पादपों के खाद्य भाग क्या होते हैं? देखिए खाने योग्य पादप के क्या क्या होते हैं? हम लोग किसको किसको खाते हैं अनाज के? तो देखिए पादप के वे भाग जिन्हें खाया जाता है उन्हें खाद्य या खाने योग्य भाग कहते हैं। अगला सातवां नंबर प्रश्न है पादपों के खाद्य भाग के नाम लिखिए। देखिए जो हम लोग खाते हैं उनके भाग का नाम लिखना है। तो हम लोग कौन कौन सा भाग खाते हैं? देखिए फल, फूल, पत्तियां, तना और जड़, ये सभी पादपों के खाद्य भाग होते हैं। ये सब खाया जाने वाला भाग होता है। देखिए अंकुरन क्या है? अभी आप लोग को बताए थे कि अंकुरन किसे कहते हैं। बीजू से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। देखिए आप देखे होंगे कि बीज से जब हरा हरा टाइप का निकल जाता है वही शिशु पौधा होता है, वही उसका छोटा सा शिशु पौधा का रूप में ले लेता है, उसी को हम लोग अंकुरन कहलाता है। मकरंद किसे कहते हैं? देखिए मकरंद मतलब नेक्टर ही उसका दूसरा नाम है। तो किसे कहते हैं? देखिए मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। शहद उसी से बनता है। मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ से इकट्ठा करती है? आप लोग देखे होंगे कि मधुमक्खियाँ अपने शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्तों
में इकट्ठा करती है, वहीं पर ना अपना फूलों को रस लेके जाती है और वहीं पर अपना शहद को इकट्ठा करती है। 11 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। देखिए, जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग पादप यानी कि अनाज ही सिर्फ खाते हैं, और जो लोग दोनों खाते हैं, वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 प्रकार में उसको बांटा गया है। देखिए, खाद्य पदार्थों के ग्रहण के आधार पर जंतुओं के प्रकार 3 प्रकार के बांटा गया है। एक है शाकाहारी जो केवल सब्जी वगैरह खाता है, एक है मांसाहारी जो केवल मांस खाता है, और एक है सर्वाहारी जो दोनों को खाता है, मतलब कि मांस को भी और अनाज को भी खाता है। अब 12 नंबर प्रश्न है, देखिए, शाकाहारी किसे कहते हैं। आप लोग को इतना रिवीजन करवा दे रहे हैं कि आप लोग को पूरा माइंड में याद हो जाएगा। वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। देखिए, जो केवल पेड़ पौधे या तो उसे जो हम लोग को मिलता है, क्या, देखिए फल फूल वगैरह मिलता है ना, तो वो सब भी खाते हैं, तो उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश, बकरी भी आप लोग को पास होगा तो आप देखे होंगे कि वो केवल सिर्फ घास फूस और अनाज ही खाती है। मांसाहारी किसे कहते हैं, तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें केवल मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ आदि, ये सब मांसाहारी हो गए। सर्वाहारी किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा आदि, ये सब तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।